तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को कैसे निकाला जा सकता है। तो देखिए, इसका मीनिंग ये है कि एक मान लीजिए हमारे पास ये एक पॉइंट है एंड ये एक पॉइंट है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमको फाइंड करना है। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको मान लीजिए हम डी मान लेते हैं, ठीक है। इसको आपको फाइंड करना होगा। अब ये एक पॉइंट है, पॉइंट हमेशा x, y एक कोऑर्डिनेट में होता है, ठीक है। एक अनादर हमारे पास पॉइंट है जो कि सेकंड पॉइंट है, मान लीजिए ये ए पॉइंट है ये एंड ये जो है वो बी पॉइंट है, ठीक है। x, y इसको भी कहते हैं। अब a और b से तो हमने उसको अलग अलग नाम से डिफरेंस दे दिया, बट जो है कोऑर्डिनेट्स में वो दोनों x y है, इसलिए हम इसको x1 y1 एंड इसको x2 एंड y2 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम d कहते हैं। अब d का जो है एक फॉर्मूला होता है, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। d इज इक्वल टू रूट के अंदर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और ये पूरी चीज जो होती है वो रूट के अंदर होती है, ठीक है। इतनी सी आपको चीज करनी है कि पूरा रूट के अंदर y2 माइनस y1 का पूरे का होल स्क्वायर प्लस लगा है बीच में x2 माइनस x1 उसके पूरा का होल स्क्वायर करना है। अब हम यहाँ पर एक सवाल ले लेते हैं। क्वेश्चन में हम दो पॉइंट ले लेते हैं। पहला पॉइंट हम अज्यूम करते हैं, मान लीजिए 3,2, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम अज्यूम करते हैं जो कि है 9,7। 3,2 एंड 9,7 ये हमारे पास दो पॉइंट है, ठीक है। अब सबसे पहले इस वाले पॉइंट को हम x1 y1 नाम दे देते हैं, ठीक है। इस तरीके से जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि x1 y1 x2 y2 ये नाम से देना है, तो सेम ये जो सेकंड पॉइंट है इसको भी हम x2 एंड y2 नाम दे देते हैं, ठीक है। x2 की वैल्यू 9 है, y2 की वैल्यू 7 है, इस तरीके से, ओके। अब हमारे पास ये जो फॉर्मूला है जिससे हमें d की डिस्टेंस मिल सकती है जब हमारे पास दो पॉइंट होते हैं, दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है, तो इन सभी वैल्यूज को इस फॉर्मूला में जब हम पुट करेंगे तो हमें हमारी डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। तो ठीक है, यहाँ पे y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर करना है, यानी कि 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर करना है आपको, एंड बीच में लगा है आपका प्लस। फिर आपको करना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर विच इज दिस की 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर पूरी चीज जो है वो रूट के अंदर है, उसको हम रूट में रख देते हैं, ठीक है। इतना सा सिंपल है ये। और फिर उसके बाद ये जो हम निकाल रहे हैं वो है d, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो इसके बाद हमें बस बेसिकली इसको सॉल्व करना है। सॉल्व हम ऐसे कर सकते हैं कि 7 में से 2/5 का स्क्वायर होगा प्लस 9 में से 3 का यहाँ 6 का स्क्वायर होगा। फिर इसके बाद रूट तो लगा रहेगा, 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको इन दोनों को ऐड करना है। 25 और 36 को ऐड करने पे 16 आएगा जो कि रूट के अंदर रहेगा। बट अनफॉर्चुनेटली जो है 61 जो है अभी वैसे स्क्वायर रूट होता है किसी का, बट नॉर्मली जैसे हम 36 का जो रूट उसको हम 6 लिख देते हैं डायरेक्टली, इसको ऐसे लिख देते हैं। बट 61 जो है वो डायरेक्टली ऐसा परफेक्ट स्क्वायर रूट किसी का होता नहीं है, इसलिए 61 रूट 61 पे हम इसी को छोड़ देंगे जो कि हमारी d की वैल्यू है। और d जो है वो डिस्टेंस है। डिस्टेंस अगर आपको दी जाती है मीटर या किसी भी चीज में तो आप उसमें लिख सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल दिया गया है कि इसका जो डिस्टेंस है वो आप फाइंड कीजिए बस, तो आप फाइनली रूट 61 यूनिट लिखकर आएंगे, ठीक है। यूनिट जब भी डिस्टेंस नहीं दी जाती तो आप यूनिट लिख सकते हैं। एरिया में हम यूनिट स्क्वायर लिखते हैं, बट यहाँ पे डिस्टेंस है इसलिए केवल यूनिट लिखते हैं। तो d की वैल्यू यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगी। चौक भी गई मेरी, इसका मतलब कि सवाल खत्म हो चुका है। d की वैल्यू आपकी आ चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए।